लोग कितने हैं? दो, तीन? क्यों नहीं है? आपको एक्सेस नहीं है, मतलब आपके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, लोग नहीं है जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ रेयान सर बैठे हैं जो जियाउद्दीन स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आप तो गांव के ही हैं, यही रहते हैं आप। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं सर? बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में है एक बेटी मेरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैत्रेय कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा के लिए, एक्सपोजर के लिए कि बड़ी जगह रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ का हूँ, तो पैदाइश मेरी यही है, लेकिन मेरा ब्रॉटअप एजुकेशन अंडमान में हुई है, प्राइमरी एजुकेशन और स्कूलिंग, उसके बाद अलीगढ़ और उसके बाद फिर जामिया। मैं यहाँ तकरीबन 20 साल से हूँ कंटिन्यूअस। जी हाँ। देखिए, एक तो है कि हम अपने बच्चों को जब तक बाहर नहीं भेजेंगे वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा उन्हें, और एक अच्छा एक्सपीरियंस उसे एक अच्छा इंसान बनाने में ज़्यादा कामयाब होगा। इस इलाके में उस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम अगर कंपेयर करें अलीगढ़ जामिया या दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होना बड़ी मेहनत की बात है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही बढ़ जाता है। और यहीं रह के मेरी बेटी मेरे स्कूल में पढ़ी है, क्लास 12th उसने किया है विद 97%, और उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं आज भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ पूरी फ्रीडम है कि दे हैव टू स्टडी बाय देयर ओन। मेरी उससे छोटी बेटी 9th में है, उसका कुछ और ही मूड है। वो इंजॉय करती है कि अब्बा मेरा परसेंटेज कम आता है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कहा परसेंटेज कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है आपके सक्सेसफुल लाइफ या सक्सेसफुल लाइफ को अचीव करने में। आपका टैलेंट, आपकी मेहनत और आपका डिटर्मिनेशन काम करता है, तो वो चीज़ें खुद ब खुद हैं। मेरी 12th की बेटी है, वो जब तक मेरे पास रही, मेरे रिजल्ट में रही है, उसकी कोई पोजीशन नहीं आई, और अचानक वो 12th में आया। और आप लोग जानते ही हैं सीबीएसई में 12th में कोई स्कूल का कोई रोल नहीं होता है कि आप नंबर बढ़ा देंगे या कर देंगे। और उसके बाद उसने कंपटीशन ऑप्ट किया था डीयू में, मेरिट पे उसका हो सकता था, लेकिन उसने टोटली यही है हॉस्पिटल सरायमीर में उनकी पैदाइश। कुछ मेरे ख्याल से दिव्या से भी हम लोगों ने वो किया है, तो कोई वो नहीं है। ये हमारी ज़मीन जो है ना, बहुत फर्टाइल है। यहाँ से बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, आज नहीं, इससे पहले भी है। अल्लामा इकबाल सुहेल, जो जर्रा जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। 1937 में वो एमएलए चुने गए थे यहाँ से, आज़ादी से पहले। उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं अपने घर का एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे बड़े फादर मुंबई में प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए। उनकी मिसेज भी प्रिंसिपल थी, वो भी रिटायर हुए। मेरे चचा एक इस वक्त जो है टर्की में हैं, प्रोफेसर हैं। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन से हम लोग दूर हैं, और भी हैं। मेरे दादा इस्लाम पे भी पढ़ा चुके हैं, अभी भी हैं बाहयात। तो सारे लोग एजुकेशन हमारे यहाँ एक मान सकते हैं हम अपने आप को खुशकिस्मत कि हमारे घर में जब से आँख खुली है तब से एजुकेशन का माहौल मिला है। और एक काफ़ी कभी कभी कोफ्त होती है या अपने ऊपर शर्म आती है कि उस चीज़ को हम लोगों ने फैलाने की कोशिश नहीं की, या हमारी कोशिश जो है सही नहीं थी, फैला नहीं पाए। तो जब तक हम इस चीज़ को नहीं उठाएंगे, आज मैडम मैं आपको टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, या मैं अपना ही कर लेता हूँ कंटिन्यू। तो जहाँ तक मेरा एक डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं गया बाहर, सब कुछ मैंने देखा, फिर मैं वापस आया। तो आज भी मेरे दोस्त कहते हैं कि क्यों तुम गांव में जाके अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। और कभी कभी लगता है कि आई हैव वेस्टेड माय एनर्जी, लेकिन फिर जब इवेल्युएट करता हूँ उस चीज़ को, तो लगता है कि नहीं, मैंने अपने को तो वेस्ट किया है, लेकिन इंशाल्लाह अपने बच्चों को बना दूंगा, और भी जो भी होंगे वो बनेंगे। नहीं, मैं दूसरों की बात कह रहा हूँ कि दे आर सेइंग। मैं तो कहता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वेस्ट तो नहीं है लाइफ। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए नहीं कुछ कर पाता है, तो वो उसकी कमी है। और करना, कई परेशानियां आएंगी। कोई भी अच्छा काम करेंगे आप, तो
परेशानी ज़्यादा आएगी, हर्डल ज़्यादा आएगी, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पे पड़ता है जिस पे फल होता है। यह कहावत ही नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है कि कभी हम लोगों ने बचपन से आज तक देखा है, अपना भी बचपन देखा है, हम लोगों ने बबूल पे पत्थर नहीं मारा कभी। आम के पेड़ पे सबसे ज्यादा पत्थर पड़ता है क्योंकि उससे फल मिलता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ नर्वसनेस बहुत जल्दी होती है। आज भी जैसे आपकी भी बात से लगी कि कुछ चीज़ें करके हमें नर्वस हो जाते हैं, उस चीज़ से हमें अपने आप को और अपने लोगों को निकालना पड़ेगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। और जब तक आप बैक होके नहीं फिर से नई एनर्जी ला के काम करेंगे, कभी आप सही टारगेट पे, सही गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और मेरी जितने भी लोग हैं, सबसे गुजारिश है कि अपना एक गोल सेटअप करिए, अपना नहीं तो अपने बच्चों के लिए एक टारगेट बनाइए, एक गोल सेटअप करिए अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी कि वो किस तरह का है। हम लोग अपने बच्चों को आईफोन दे देते हैं, क्या वो आईफोन यूज़ करने लायक है? एक प्रॉपर टाइम पे अगर वो दें, एक एज के बाद दें, जब उसको वाकई ज़रूरत है तो उसका यूज़ वो सही करेगा। हम इवन क्लास 6 और 7 के बच्चे को स्मार्टफोन दे देते हैं, उसका यूज़ सही बहुत कम होता है और ज़्यादातर गलत यूज़ होता है। तो हमें उस बच्चे के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। जब हम कोई भी चीज़ देते हैं तो उससे ये नज़र नहीं रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, तो सही यूज़ कभी नहीं होगा। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं कि अब स्कूल में गया। गार्जियन से बात होती है, गार्जियन सीधे कहता है हमने तो आपको दिया है, आप पढ़ाइए ना उसको। ठीक है जिम्मेदारी वो, नो डाउट जिम्मेदारी है स्कूल की, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि आप बच्चे को हमें कितने घंटे के लिए, मैक्सिमम 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे, 16 घंटे वो आपके पास रहता है। आजकल एक आम तौर से चीज़ें देखी गई हैं कि बच्चे, आपके बच्चे रात को 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे बाहर रहते हैं। हम अपने बेस से हट रहे हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, हमारे बड़ों ने बताया था कि बेटा मगरिब की अजान हो तो घर में आ जाया करो, उसके बाद जो है बलाएं टहलती हैं। वाकई आज ये एहसास, आज ये यकीन हुआ कि रात को बलाएं टहलती हैं, वो बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, स्पेशली माँ जो है, कि अपने बच्चों को कोशिश करें कि मगरिब की अजान के बाद उनको बाहर ना जाने दें। हाँ, अगर कोई ज़रूरत है, काम है, तो वो चीज़ एक्सक्यूज हमेशा है। और एक चीज़ है, जो दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है कि हम लोगों का बचपन जो है काफ़ी अच्छा था। दादा दादी थे, नाना नानी थे। आज के बच्चे दादा और नानी नाना को जानते नहीं हैं, बस एक फॉर्मेलिटी जानते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, बाप तो बेचारा मजबूर है, वो तो बाहर पैसा कमा रहा है उनका पेट पालने के लिए। दादा और पोते और पोती में जो बॉन्ड बनता है, रिलेशन बनता है, और बच्चे के डेवलपमेंट में उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। हम लोगों ने कहानियों में अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं, कहानियाँ बताई जाती थी, सोने से पहले दुआएं याद करते थे। ये वहाँ कॉन्सेप्ट है, मकतब के साथ साथ। तो बेस से हमें नहीं हटना है, क्योंकि हम उस रिलीजियन के मानने वाले हैं जहाँ हर मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज कर दिया गया है। जब हम अपने बेस से हटेंगे तो बुराइयां हमें चारों तरफ से घेर लेंगी। एजुकेशन कोई भी हो, एजुकेशन है इंसान के जीने के तरीक़ों को चेंज करती है, सही डायरेक्शन में लाती है। और आज का ज़माना इसलिए और ज़रूरी है। मेरे ख्याल से फरदीन मैडम को 2-4 साल काम करने के बाद लगा कि नहीं, हमें पहले गार्जियन से बात करनी पड़ेगी, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट पर्सन हु आर सेंडिंग देयर चाइल्ड टू स्कूल्स। जब तक गार्जियन अवेयर नहीं होंगे, वो ये नहीं पता करेंगे कि क्या हमारे बच्चे के लिए कौन सा अच्छा है। सिर्फ स्कूल भेज देना ही जिम्मेदारी नहीं है। जैसे एक बात अभी आई कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, मदरसे में जा रहे हैं। काफ़ी खुशी होती है जब सुनने में आता है कि बच्चे मदरसे में जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ खुशी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है। और अब एक चीज़, ड्रास्टिक चेंजेस 2-3 साल में दिखाई दिए हैं, स्पेशली जो मदरसे हमारे हैं जो काफ़ी दिन से चल रहे हैं, उन लोगों ने भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि चेंजेस जो हैं ह्यूमन लाइफ के पार्ट हैं। अभी 15 साल पहले
1G शुरू हुआ, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G, आज 5G है, अभी फौरन ही 6G की बात होने लगी है। अगर हम अपने बच्चों को अपडेट नहीं करेंगे, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, एजुकेट के साथ साथ आज एक वर्ड यूज होता है स्किल्ड, वो हर चीज जाने समझें और कर सकें। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनका डेवलपमेंट, वो आगे दुनिया की आगे रहने की लड़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनको स्किल करना है कि वो अपनी कमा भी सकें, अपना खर्चा भी चला सकें, क्योंकि ये चैन है। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, एक वक्त आएगा कि हमें उनको पालना पड़ेगा, तो हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी औलाद के साथ साथ अपने माँ बाप को भी अपने साथ लेके चल सकें। और फैमिली का जो स्ट्रक्चर टूटा है वो भी हमारे जो है एजुकेशन लेवल को इफेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? एक वजह जो सबसे बड़ी हमारे इलाके में एजुकेशन से दूर होने की, कि हम लोग शॉर्ट रिजल्ट देखते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बच्चा 15 साल पढ़ता है तो मियरली 12th करता है। 15 साल कंटिन्यूअस एजुकेशन, स्कूलिंग, ये लड़ाई वो लड़ाई, ये खर्चा वो खर्चा, ये यूनिफॉर्म ये बुक, सब कुछ करने के बाद 15 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ बड़ी मुश्किल से 12th करता है। किसी काम का नहीं है 12th करने के बाद। फिर उसके बाद 2-3 साल कोचिंग में लगाता है, 18 ईयर्स हो गए, फिर कहीं जाके फॉर एग्जांपल एक क्रेज चलता है इंजीनियर और डॉक्टर का, डॉक्टर बनने के लिए मजीद 6 साल लगते हैं। वो अपनी लाइफ का 28 साल पढ़ाई में लगाता है। अब जोड़ लीजिए कि जिएगा कितने साल वो, अपनी लाइफ तो नहीं जिएगा ना वो। तो उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है। हम आज चाहें कि रिजल्ट मिले, नहीं मिलेगा। हर अच्छे काम का रिजल्ट लेट होता है। गेहूं बोया जाता है, उससे पहले खेत बनाया जाता है। मैंने किया नहीं है लेकिन मैंने देखा है, बाद में बड़ी मेहनत लगती है, एक बीज बोया जाता है लेकिन रिजल्ट उसका 4-5 महीने के बाद काफ़ी फ्रूटफुल होता है। 700 दाने निकलते हैं उसमें से। जब आप खेती करेंगे, जो फल बोएंगे फल वही मिलेगा, लेकिन कई गुना मिलेगा। और ये एक तरह से रोशनी है एजुकेशन, इल्म, चाहे आप इसे इल्म कहें, एजुकेशन कहें, लर्निंग कहें, खाना कमाना कहें, सब कुछ कहें। ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये ऑल राउंड है। इसके लिए कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि एक आदमी लर्न कर सकता है। मेरे ख्याल से जब हम लोग से अपने फादर से बात होती है तो लोग बताते हैं कि हम लोग के टाइम में स्कूल था ही नहीं पास। हम लोग बड़े गांव जाते थे, फिर मोहम्मदपुर जाते थे, पैदल जाते थे। उस वक्त सब कुछ था, पैदल जाते थे, लेकिन एक जुनून था एजुकेशन पाने का। ले लिया उन्होंने एजुकेशन, और आज आप लोग तो काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि आपके दरवाजे पे स्कूल हैं हर जगह। कहीं भी हो, अपनी एबिलिटी को चेक करिए कि कहाँ आप भेज सकते हैं। यह आपका कंसर्न नहीं है कि यहाँ फीस ज़्यादा है, यहाँ फीस कम है। आप अपने आप को देखिए कि मेरे लिए कौन सा बेटर है। मेरे पास 2000 रुपये है, मैं ईद का कपड़ा 2000 में खरीदने जाऊंगा ना, क्यों मैं उधार लूंगा। और उस 2000 रुपये में कोशिश हमारी होनी चाहिए कि उसमें से अच्छा ले लें। दुकानदार को कैसे मैनेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बस मार्जिन इतना ही रहेगा कि 2000 का कपड़ा आपको अगर बात करेंगे पसंद आ गया तो 1900 में मिल जाएगा, उससे नीचे नहीं है। तो इस चीज़ से निकले हम, और पढ़ाई को एक भूख जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका बॉडी पे या समाज पे असर नहीं। शायद मेरी बातें लंबी हो गई हो, या कुछ जो है समझ में ना आई हो, या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क। मैं हर तरह के जवाब देने को तैयार हूँ। कोशिश कि आपकी बात समझ में आ जाए और आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि दीन और दुनिया दोनों साथ बनती है। चल जी, जी